आज से करीब 17,000 साल पहले जब इस वर्ल्ड में ट्रेडिंग की शुरुआत हुई, उस टाइम मनी नाम की कोई भी चीजें इस दुनिया में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती थी, जिस वजह से लोगों को किसी एक चीज खरीदने के बदले दूसरी चीजें देनी पड़ती थी। यानी कि उस वक्त पूरा इकोसिस्टम एक्सचेंज रूल से ही चलता था। इससे लोगों को ट्रेडिंग करने में काफी सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती थी। जब किसी इंसान को चीनी खरीदनी हो और उसके पास चावल हो तो उसे एक ऐसे इंसान को खोजना होता था जो चीनी बेचना चाहता हो पर उसे भी चावल की जरूरत हो। इस तरह के ट्रेडिंग रूल को बार्टर सिस्टम कहा जाता है, जिसमें लोगों के लिए अपने नीड्स के अकॉर्डिंग दूसरे इंसानों को खोजना काफी मुश्किल होता था। इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए लोगों के ट्रेडिंग में एक ऐसा मीडियम आया जिससे कोई भी सामान खरीदना आसान हो गया, और इस मीडियम को मनी यानी पैसा कहा जाता है, जिसकी वजह से आज ग्लोबल मार्केट में बिजनेस एंड ट्रेडिंग करना पॉसिबल हुआ। तो आखिर कैसे वर्ल्ड के इकोसिस्टम में पैसे का अस्तित्व आया और ये पैसा किस तरह से काम करता है? दोस्तों, इससे जुड़े सारे सवालों के जवाब को जानेंगे ट्रू टॉक्स की इस वीडियो में। नंबर 1, हिस्ट्री ऑफ द मनी। आज के टाइम में लोग जिस तरह से किसी भी प्रोडक्ट्स को खरीद या बेच सकते हैं, वही हजारों साल पहले ऐसा करना पॉसिबल नहीं था। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हजारों साल पहले लोग किसी भी प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे, जिससे ट्रेडिंग करने में कई सारे प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों में इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल वैल्यू की समझ बढ़ती गई, जिसके बाद दुनिया के मार्केट में पैसों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। अगर हिस्ट्री के फाइनेंशियल चैप्टर की बात करें तो सबसे पहले पैसों का इस्तेमाल सिक्कों के फॉर्म में किया गया। आज से करीब 3000 साल पहले चाइना में दुनिया का सबसे पहला सिक्का बनाया गया था। इसे द लाइडियन स्टेटर कहा जाता है। ये सिक्के जनरली कॉपर और ब्रास जैसे मेटल से बनाए जाते थे। वहीं 2000 साल पहले एंशिएंट ग्रीस में पहली बार मेटालिक कॉइन की शुरुआत की गई। तब इन सिक्कों को गोल्ड और सिल्वर से मिलाकर बनाया जाता था। साथ ही इन सिक्कों पर शेर और बैल जैसे डायग्राम भी बनी होती थी। लोगों को पूरे दिन भर की मेहनत के बाद उन्हें सिर्फ 2 ही सिक्के मिला करते थे, जिसमें खाना भी उन्हें बड़ी मुश्किल से मिलता था। वक्त के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में ओवरसीज ग्लोबल ट्रेडिंग की शुरुआत हुई। तब ये सारा ट्रेड सिक्कों से ही किया जाता था। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम थी कि जितना ज्यादा सिक्का होता था उतना ही ज्यादा इसका वजन भी, जिस कारण से लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के दौरान बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। यहाँ तक कि समुद्री जहाजों में भी ये ज्यादा जगह कवर करने के साथ साथ काफी ज्यादा ओवरवेट होता था, जिससे ट्रांसपोर्टेशन में भी ज्यादा वक्त लगता था। इसके साथ ही इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि इतने सारे कॉइन को काउंट करना बेहद मुश्किल भरा काम था। इन्हीं प्रॉब्लम को देखते हुए 7th सेंचुरी में पेपर मनी की शुरुआत की गई, जिसे आसानी से शिफ्ट, स्टोर और काउंट किया जा सकता था। लेकिन इतिहास के पन्नों पर 13वीं सेंचुरी में पेपर मनी का जिक्र किया गया, जिसमें मंगोलियन चाइना के बादशाह कोबला खान के द्वारा पेड़ की छालों से पेपर मनी की शुरुआत की गई, जिसमें वो कीमती गोल्ड और डायमंड के बदले लोगों को साधारण सा कागज देता था, जिसमें लिखा होता था IOU, यानी मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। महंगे गोल्ड और डायमंड के बदले लोगों को सिंपल सा पेपर मिलता था, जिसे लोग लेने से इनकार कर देते थे। लेकिन इस पेपर मनी को लेने से जो भी मना करता था, कोबला खान उसे मौत की नींद सुला देता था। लेकिन कुछ टाइम बाद लोगों में इस पेपर मनी को लेकर काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला। लोग अब इन कागजी पैसों को लेकर दुनिया भर में ट्रेड करने लगे, और यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। चाइना से शुरू हुई पेपर मनी की आइडिया देखते ही देखते पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो गई, और ये पेपर मनी हर किसी के पास में रहता था। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है, IOU को कुछ गोल्ड या डायमंड के बदले में लोगों को दिया जाता था, और यही काम अब दुनिया के हर कोने में होने लगा। कुछ दूसरे लोग भी गोल्ड के बदले IOU देने लगे, जिसके बाद उन्होंने ये रियलाइज किया कि IOU लेने के बाद कोई भी इंसान गोल्ड लेने के लिए आता ही नहीं है, जिस वजह से उन्होंने इल्लीगली स्कैम करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें वो बिना गोल्ड के ही ढेर सारे IOU बनाने शुरू कर दिए। लोगों को लगता था कि ये पेपर मनी IOU है, तो इसके बदले में गोल्ड तो होगा ही, और इसी तरह से शुरू होता है दुनिया का सबसे पहला बैंक स्कैम, जहां आज के बैंक में भी इस तरह के स्कैम देखने को मिलते हैं। नंबर 2, रियलिटी ऑफ बैंक्स। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, ये बैंक लोन देकर पैसे कमाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे बहुत बड़ा स्कैम छुपा है? इसको ऐसे समझते हैं कि आपके पास 1000 रुपए जिसे आप किसी भी बैंक में जमा करते हैं, वो बैंक आपके पैसे को अपने रूल के अकॉर्डिंग 90% हिस्से को किसी दूसरे लोगों को लोन के फॉर्म में दे देती है, और बाकी के 10% पैसे अपने पास कैश फॉर्म में रखती है। लेकिन जब आप अपने फोन में बैंक बैलेंस चेक करते हो तो आपके स्क्रीन पर पूरे 1000 रुपए के डिजिट नजर आते हैं, और वो इंसान भी जिसने बैंक से लोन लिया, उसके स्क्रीन पर भी 900 रुपीज शो होते हैं।
इसका मतलब ये है कि आप दोनों के पास 1000 और 900 रुपए की परचेजिंग पावर है, जबकि उस बैंक के पास सिर्फ 1000 रुपए ही थे। मतलब इस बैंक ने अपने कंप्यूटर पर कुछ नंबर टाइप करके मार्केट में एक्स्ट्रा 900 रुपए की वर्चुअल करेंसी क्रिएट कर दी, जिसका साफ मतलब है कि उस बैंक ने 900 रुपए का स्कैम किया। दोस्तों, आपको ऐसा लगता है कि बैंक में आपके सारे पैसे पूरी तरह से सेफ है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर 20 से 30% लोग भी बैंक से एक साथ अपना पैसा निकालने लगे तो वो बैंक आपके पूरे पैसे वापस नहीं कर पाएगा। और कुछ ऐसा ही दुनिया के सारे बैंकों में होता है। नंबर 3, द टाइम ऑफ डिजिटल मनी। दोस्तों, टाइम के साथ पैसों में भी चेंजेस आने शुरू हो गए। आज से हजारों साल पहले यही पैसे सिर्फ सिक्के के फॉर्म में हुआ करते थे, फिर वही पैसे पेपर के फॉर्म में दिखाई देने लगे। लेकिन अब इस वर्ल्ड में बढ़ती टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ इसमें भी एक बड़ा बदलाव किया गया। यानी इन पैसों को एक वर्चुअल फॉर्म दे दिया गया, जिसे देखा तो जा सकता है लेकिन छुआ नहीं जा सकता। जहां पेपर मनी को ट्रांसफर करने में काफी वक्त लगता था, वहीं डिजिटल मनी में सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। लोगों के मन से चोरी का भी डर खत्म हो गया। इसके साथ ही ना ही इसे गिनने की झंझट और ना ही गवर्नमेंट को कोई नोट प्रिंट करने की जरूरत। और इस तरह से काफी सारी फैसिलिटीज वर्चुअल मनी में देखने को मिलती है। लेकिन इसके साथ ही ऐसी प्रॉब्लम दिखाई देने लगी जिससे इन पैसों को किसी भी हैकर के द्वारा हैक कर लिया जाता था, जिससे बचने के लिए साल 2009 में क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत की गई। लेकिन क्रिप्टो पर गवर्नमेंट का कोई भी हक नहीं होता है, और तो इसे किसी हैकर द्वारा हैक करना भी इम्पॉसिबल है। अगर इसे हैक करने की कोशिश भी की जाती है तो सिर्फ एक बिटकॉइन को हैक करने में 1 बिलियन साल लग सकता है। दोस्तों, ये पैसा कुछ भी हो, ये सब नजर का एक धोखा है। ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ भरोसे पर चलती है। यहाँ तक कि इन पैसों का इस्तेमाल भी लोग भरोसे पर ही करते हैं। अगर सरकार ने इन कागज के टुकड़ों की वैल्यूएशन खत्म कर दी तो ये पैसा भी खत्म हो जाएगा। तो ये रही आज की वीडियो, जिसमें पैसों के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड की गई है। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि आईफोन किस तरह से पूरी इंडस्ट्री को खत्म कर रहा है, तो इसे जानने के लिए लेफ्ट साइड वाली वीडियो पर क्लिक करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं फिर अपने अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। बाय।